अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अनाटमी पे डिस्कशन की थी। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है टर्मिनोलॉजी। अनाटमी के अंदर हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं जो कि हमें अनाटमी को पढ़ने और समझने में हेल्प देती हैं। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी टर्म्स हैं और उनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले टर्म्स आती हैं उनमें एक है एंटीरियर और पोस्टीरियर। हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो कि हमारे एब्डोमेन के या हमारी फ्रंट साइड के, हमारी बॉडी की फ्रंट साइड के करीब होगा तो हम उसको कहेंगे कि वो एंटीरियरली है या एंटीरियर साइड पे है। हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट जो कि हमारी बैक के नज़दीक है, बैक के करीब होगा, उसको हम कहेंगे कि वो पोस्टीरियरली है या पोस्टीरियर साइड पे है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट जो दो टर्म्स हैं वो है सुपीरियर और इन्फीरियर। अब हम सुपीरियर टर्म बॉडी के किसी भी ऐसे पार्ट के लिए यूज़ करेंगे जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऊपर की तरफ मौजूद हो, अपर साइड पे, जो कि हमारी बॉडी के अंदर अपर साइड पे हो, ऊपर की तरफ हो। और इन्फीरियरली या इन्फीरियर जो टर्म है हम बॉडी के किसी भी ऐसे पार्ट के लिए यूज़ करेंगे जो कि हमारी बॉडी में टुवर्ड डाउन साइड हो, लोअर साइड हो, तो उसके लिए हम इन्फीरियर टर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें एक मॉडल नज़र आ रहा है जिसमें हमने उसकी बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए 4 टर्म्स यूज़ किए हैं, एक सुपीरियर, इन्फीरियर और एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब इसमें एंटीरियर जो है ये फ्रंट साइड या एब्डोमिनल साइड, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो कि इस फ्रंट साइड के या एब्डोमिन साइड के करीब होगा उसको हम एंटीरियरली कहेंगे, और वो बॉडी पार्ट जो कि इस बैक साइड के करीब होगा उसको पोस्टीरियरली कहेंगे। इस तरह हमारे पास दो और टर्म है, एक सुपीरियरली, एक इन्फीरियरली। हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो कि ऊपर की तरफ होगा, बॉडी में ऊपर की तरफ होगा, जैसे कि हमारे लंग्स हैं वो लिवर से ऊपर हैं तो हम उनको कहेंगे कि वो सुपीरियरली हैं। और जो लिवर है वो लंग्स से नीचे है तो हम उसको क्या कहेंगे, हमारा जो लिवर है वो लंग्स के इन्फीरियरली है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आती है मीडियल लाइन। मीडियल लाइन ऐसी लाइन जो कि हमारी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, राइट और लेफ्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसको हम मीडियल लाइन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है दो टर्म, मीडियल और लेटरल। हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो कि मीडियल लाइन के करीब होगा उसको हम मीडियल कहेंगे या मीडियली कहेंगे। इसी तरह हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो कि मीडियल लाइन से दूर होगा उसको हम लेटरली कहेंगे या उसको कहेंगे कि वो लेटरल साइड पे है। इसके बाद हमारे पास एक टर्म है प्रॉक्सिमल, दूसरी है डिस्टल। अब प्रॉक्सिमल क्या होता है, हम बॉडी के किसी भी पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए वहाँ पे एक अपना रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे अपर लिम्ब है, अगर एल्बो जॉइंट को हम अपना रेफरेंस पॉइंट मान लें तो एल्बो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट होगा और हैंड जो है वो डिस्टल पार्ट होगा, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट से दूर है हैंड, इसलिए ये डिस्टल पार्ट है। इसके बाद हम कुछ जगह पे बॉडी के किसी भी पार्ट को डिफाइन करने के लिए, उसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए हम कंबाइंड टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। उनमें एक है एप्सिलेटरल। एप्सिलेटरल टर्म हम बॉडी के ऐसे पार्ट्स के लिए यूज़ करेंगे, बॉडी के ऐसे दो पार्ट जो कि एक ही साइड पे मौजूद हों, जैसे कि हमारा लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग जो है वो एक साइड पे है, उसके लिए हम एप्सिलेटरल टर्म यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारा राइट आर्म और राइट लेग जो है वो एक ही साइड पे है, उसके लिए भी हम एप्सिलेटरल टर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक टर्म है इंफ्रोमीडियल। इंफ्रोमीडियल दो टर्म का कंबाइन है, एक है इंफीरियर, एक है मीडियल। तो इनको जो कंबाइन करते हैं इनको हम कह रहे हैं इंफ्रोमीडियल। हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो कि इंफीरियरली लाई कर रहा हो, मतलब टुवर्ड डाउन साइड हो, और मीडियल साइड पे भी हो, मीडियल लाइन के करीब भी हो, उसको हम इंफ्रोमीडियल कहेंगे। उसके बाद हमारी एक टर्म है कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल जो हम यूज़ करते हैं वो है अपोजिट साइड के लिए। हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट या कोई भी ऑर्गन जो एक दूसरे के अपोजिट मौजूद हो तो उसके लिए हम कॉन्ट्रालेटरल यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें हमारी राइट किडनी लेफ़्ट की अपोजिट साइड पे है, तो हमारी जो राइट किडनी है वो लेफ़्ट के कॉन्ट्रालेटरल है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो राइट आई है वो लेफ़्ट के कॉन्ट्रालेटरल है, हमारा राइट ईयर लेफ़्ट के कॉन्ट्रालेटरल है, हमारा राइट आर्म लेफ़्ट के कॉन्ट्रालेटरल है। तो हम ये टर्म इन बॉडी पार्ट्स के लिए यूज़ करेंगे जो एक दूसरे के अपोजिट मौजूद हों, कॉन्ट्रालेटरल हों। इसके बाद है हमारी बोन मूवमेंट टर्मिनोलॉजी। वो टर्म्स जो कि हम अपनी बोन्स की मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करेंगे उसको हम बोन मूवमेंट टर्मिनोलॉजी कहेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले है फ्लेक्शन।
फ्लेक्शन हमारी एक ऐसी बेंडिंग मूवमेंट है जिसमें जॉइंट लेवल पे जब दो बोन्स के दरमियान में मूवमेंट होगी तो उन दो बोन्स के दरमियान जो एंगल है वो डिक्रीज होगा। तो ऐसी मूवमेंट को हम फ्लेक्शन मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि हम अपने एल्बो लेवल पे बेंडिंग करते हैं या हम अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, हाथ की मुट्ठी बंद करते हैं, तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये हमारी फ्लेक्शन मूवमेंट है। इसमें हमारी बोन्स के दरमियान, वो बोन्स जो कि हमारा जॉइंट बना रही हैं, उन बोन्स के दरमियान एंगल डिक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक टर्म है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हमारी बॉडी की वो मूवमेंट है जिसमें जॉइंट लेवल पे हमारी दो बोन्स के दरमियान एंगल जो है इंक्रीज कर जाता है, उसको हम एक्सटेंशन कहेंगे। ये फ्लेक्शन के अपोजिट है। इसी तरह हमारे पास ये एक डायग्राम है जिसमें यहाँ एल्बो लेवल पे जॉइंट की फ्लेक्शन हो रही है और हमारी जो दो बोन्स हैं इनके दरमियान जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, इसको हम फ्लेक्शन कह रहे हैं। और यहाँ पे सेम एल्बो लेवल पे मूवमेंट हो रही है और जो हमारी दो बोन्स के दरमियान में एंगल है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम एक्सटेंशन कहेंगे, एल्बो एक्सटेंशन कहेंगे। इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स हैं, एबडक्शन और इडक्शन। ऐसी मूवमेंट जिसमें हमारे बॉडी के लिम्ब मीडियल लाइन से दूर हो जाएं उसको हम एबडक्शन कहेंगे। जैसे कि अगर हमारी एबडक्शन मूवमेंट शोल्डर लेवल पे हो रही है तो इसमें हमारा आर्म जो है वो बॉडी से दूर चला जाएगा। इसी तरह एक टर्म है एडक्शन। एडक्शन हमारे बॉडी के लिम्ब की ऐसी मूवमेंट है जिसमें वो बॉडी के करीब आ जाएगा या मीडियल लाइन के करीब आ जाएगा, उसको हम एडक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एडक्शन हमारे शोल्डर लेवल पे हो रही है तो जो हमारा आर्म है वो मीडियल लाइन के करीब आएगा, टुवर्ड मीडियल लाइन आएगा, तो ऐसी मूवमेंट को हम एडक्शन कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, डायग्राम में ये बॉडी की नॉर्मल पोजीशन। अब यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल है, जब वो अपने आर्म को अपनी बॉडी से दूर ले जाएगा, मीडियल लाइन से दूर ले जाएगा, उसको हम एबडक्शन कह रहे हैं। और ऐसी मूवमेंट जिसमें आर्म दोबारा हमारी बॉडी के या मीडियल लाइन के करीब आएगा उसको हम एडक्शन कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास दो टर्म आ रही हैं, सुपीनेशन और प्रोनेशन। सुपीनेशन हमारे फोरआर्म की ऐसी मूवमेंट है जिसमें हमारी हथेली जो है वो ऊपर की तरफ टुवर्ड अप साइड फेस कर रही होगी, और प्रोनेशन हमारे फोरआर्म की ऐसी मूवमेंट है जिसमें हमारी हथेली डाउनवर्ड मूव कर रही होगी या डाउनवर्ड फेस कर रही होगी, उसको हम प्रोनेशन कहेंगे। इसके बाद हमारे पास है एलिवेशन और डिप्रेशन। हमारे बोन्स की ऐसी मूवमेंट जिसमें वो ऊपर की तरफ मूव करें, ऊपर की तरफ उठें, उसको हम एलिवेशन कहेंगे। और जब हमारी बोन्स नीचे की तरफ मूव करें या नीचे की तरफ हम उनको लेके आएँ उसको हम डिप्रेशन कहेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ एक सब्जेक्ट है जिसने शोल्डर लेवल पे अपनी बोन्स को ऊपर मूव कर रखा है या उठा रखा है, इसको हम एलिवेशन कह रहे हैं। और सेकेंड पिक्चर में इसने अपने शोल्डर लेवल पे बोन्स को रिलैक्स कर दिया है, नीचे की तरफ लेके आया है, उसको हम डिप्रेशन कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास दो टर्म्स हैं, इन्वर्जन और ईवर्जन। हमारे पाँव की ऐसी मूवमेंट जिसमें हमारे सोल्स जो हैं वो मीडियल लाइन की तरफ मूव करें उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। और हमारे पाँव की ऐसी मूवमेंट जिसमें हमारे पाँव के सोल मीडियल लाइन से दूर हो जाएं उसको हम ईवर्जन कहेंगे। इसके बाद हमारे पास है प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सीफ्लेक्शन। हमारे फुट की ऐसी मूवमेंट जिसमें हमारी लेग और फुट के दरमियान जो एंगल है वो इंक्रीज कर जाए उसको हम प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। और ऐसी मूवमेंट जिसमें हमारी लेग और फुट के दरमियान एंगल डिक्रीज करेगा उसको हम डॉर्सीफ्लेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे हम आज के लेक्चर को एंड कर रहे हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इस लेक्चर के मुतालिक या इसके अलावा भी अगर आपका कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।